सेशन होगा। तो उसके अगले 3 मिनट में जितनी बातें करने वाला हूँ जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत काम आने वाला है। तो जितने भी लीडर मुझे सुन पा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आपकी टीम के मैक्सिमम लोग इस मीटिंग को जरूर कनेक्ट करें। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस को बढ़ाने के बारे में। वो कौन से इफेक्टिव वे हैं जिससे हमें प्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए, जिससे हम आज के समय में रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये यूज किए हुए फॉर्मूले हैं जिससे आज रिजल्ट आ रहे हैं, जिससे बड़ा बिजनेस निकल रहा है, जिससे जितने भी ग्रुप्स के अंदर बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, उन जगह पे जो रिजल्ट निकला है उसी को मैं बाकी लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस चैलेंज में हैं कि सर सेल्स नहीं आ रही हैं या वॉल्यूम नहीं आ रहा है। मेहनत तो कर रहे हैं, प्लान तो लग रहे हैं, लेकिन उस अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोग बात नहीं सुनते हैं, लोग बात नहीं मान रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें अपने मेथड चेंज करने की जरूरत होती है। तो आज उन मेथड्स पे हम थोड़ी बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अभी भी अगर आपकी टीम से कोई बच्चे बचे हुए हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, 8:08 हो रहे हैं। विद इन 2 मिनट आप सबको कनेक्ट करा लीजिए। 8:10 पर साफ हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। 8:10 पर 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट करें। Recording in progress. ओके, सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बिजनेस बूस्ट अप प्रोग्राम के अंदर। जितने भी हमारे बाकी के गेस्ट हैं या एसोसिएट्स हैं वो कनेक्ट होते रहेंगे। तो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा आपको पोस्टर के अंदर मिल गया होगा कि आज का सेशन कुछ डिफरेंट होने वाला है, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स में लेके आया हूँ। जो मैं अभी भी डिस्कस कर रहा था कि हमें से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं कि सर हम प्रेजेंटेशन तो दिखा रहे हैं, प्लान तो शो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहे हैं, रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही हम लोगों से बात करते हैं हमारे बिजनेस के बारे में, लोग हमें रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, लोग हमसे बात करना बंद कर देते हैं, लोग हमसे दूर जाना चाहते हैं, लोग हमसे बहुत अच्छे से बात नहीं करना चाहते। और बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी मेरे को बार बार आती है कि सर जैसे ही हम उनको बताते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग है या ये एमएलएम है या जो भी कुछ है, तो लोग अनअवेयर हैं, लोगों ने इधर उधर से चीजें मतलब कुछ नॉलेज उनको इधर उधर से मिली हुई है, तो लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं और बातें सुनना बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसे आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा चैलेंज आ रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी क्वेरीज आती हैं। अच्छा, कितने लोगों को ये चैलेंज आते हैं कि लोग सुनते नहीं हैं, हम प्लान दिखाने की जब बात करते हैं या गेस्टों को जब बुलाने की बात करते हैं या मीटिंग्स की जब बात करते हैं, तो लोग सुनना ही नहीं चाहते। ये चैलेंज कितने लोगों को आता है, एक बार मैं देखना चाहता हूँ, ताकि मैं सही जा पा रहा हूँ कि मैं आज का जो टॉपिक ले रहा हूँ सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप में से मैक्सिमम लोग इस बात से सहमत हैं तो फिर मैं इसमें कुछ ना कुछ बदलाव मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। तो जैसा कि हम चैट बॉक्स में देख पा रहे हैं, बहुत बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये चैलेंज हम सबके सामने आता है, कि लोग बात ही नहीं करना चाहते, या लोग दूर भाग जाते हैं, या लोग बातों को नहीं सुनते हैं। तो जब कभी हमें ये चीज दिख रही है कि अगर मैक्सिमम लोगों के साथ अगर यही चैलेंज है,
तो हमें एक बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे वे ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंस है। हम जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं या हम जो इनविटेशन कर रहे हैं, जिस जिस तरीके से, जिस मेथड से हम इनविटेशंस कर रहे हैं और जिस मेथड से हम सामने वाले को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या प्लान शो कर रहे हैं, वो हमें बदलना होगा। बोलते हैं ना कि अगर आपको कामयाबी चाहिए और अगर एक रास्ता नहीं उस जगह जा रहा, तो आपको अपना रास्ता बदलने की जरूरत है, आपको मंजिल बदलने की जरूरत नहीं है। मंजिल क्लियर है, ज्वाइनिंग तो निकाल के रहेंगे, बिजनेस तो आएगा, ये क्लियर है। बदलने की जरूरत क्या है? बदलने की जरूरत है तरीके को, बदलने की जरूरत है मेथड को। तो यहां मैंने कुछ चीजें बताई हैं आपको कि क्या प्रेजेंटेशन के अंदर, कुछ चीजें मैं आपको अभी शेयर करूंगा कि क्या चीजें आपको प्रेजेंटेशन के अंदर शामिल करनी है। लेकिन उससे पहले मैंने प्रेजेंटर्स को 4 तरीके के प्रेजेंटर्स में डिवाइड किया है कि हमारे यहाँ पे 4 तरीके के मैन प्रेजेंटर्स होते हैं। सबसे पहले जो प्रेजेंटर होते हैं वो होते हैं एकदम ब्रो प्रेजेंटर टाइप। ब्रो प्रेजेंटर किसको बोलेंगे? ब्रो प्रेजेंटर मतलब वो बिजनेस को बहुत ही कैजुअल वे में दिखाते हैं कि देखो भाई, एक प्लान है, उसके अंदर ऐसे ऐसे टीम बनानी है, बड़े ही कैजुअल तरीके से उसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे कमीशंस आता है, ये उसी तरीके का चैन मार्केटिंग है जो आपने पहले भी सुना होगा। तो बड़े ही ब्रो प्रेजेंटर होते हैं, इनको बताने में बड़ी शर्म आती है। ये बताने मतलब बताना तो चाहते हैं लेकिन बड़े ही शर्मीला, इनको बताने में अपने अंदर से एक हेजिटेशन होती है, बड़े ही शर्मीले टाइप सा फील होता है। इनको लगता है जैसे ये प्लान शो नहीं कर रहे हैं, ये कोई आतंकवादी संगठन का बनाने जा रहे हैं सामने वाले को। तो इनको बड़ी शर्म महसूस होती है उस चीज को सामने वाले को बताने में। तो वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, बड़े ही कैजुअल वे में बताते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस मीटिंग के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे और आपकी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मेंटेलिटी बना ली है, उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया है कि वो चीजों को बेहतर तरीके से नहीं बता रहे हैं, वो बड़े ही शर्मीले वाले अंदाज में कि ठीक है बस बताना है तो उस तरीके से बता रहे हैं। इस तरीके से जॉइनिंग्स कभी नहीं आ सकती, क्योंकि सामने वाला सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को चेक करता है। वो कोई भी प्लान, कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी टॉपिक के बारे में वो बाद में सुनता है, सबसे पहले वो आपके कॉन्फिडेंस पे नजर डालता है। सबसे पहले वो ये देख रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर आप भी किसी अपलाइन की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो आपका भी पूरा ध्यान उस ट्रेनर के ऊपर रहता है कि उसके शब्दों में कितना कॉन्फिडेंस है, वो कितना कॉन्फिडेंसली उस ट्रेनिंग को डिलीवर कर पा रहा है। अगर कोई ट्रेनर अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करता है तो आपको सिंपल ट्रेनिंग को अटेंड करने में भी मजा आता है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस होता है। अगर कोई प्रेजेंटर, अगर कोई ट्रेनर अपनी ट्रेनिंग को उस कॉन्फिडेंस में नहीं दिखाता तो कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग वो लेके आ जाए तब भी आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं फील होता, तब भी आपको उस चीज पर ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपका गेस्ट देखता है। आपका प्लान क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, इनकम क्या होगी, कुछ भी जो चीजें हैं वो बाद में है। सबसे पहले कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को प्लान दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पे दूसरी कैटेगरी जो प्रेजेंटर्स की आती है वो आती है प्रो प्रेजेंटर। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा हाइप करके प्लान दिखा देते हैं, बहुत ज्यादा ओवर हाइपिंग प्लान में दिखा देते हैं कि भैया 6 महीने के अंदर आपको इतना पैसा आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, ये हो जाएगा, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। तो आज के समय में लोगों को इंडस्ट्री की और बिजनेस की समझ है, सोशल मीडिया का ये जमाना है, लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। ऐसे में जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो आपकी बातों से कनेक्ट नहीं कर पाते। आपको उनको आपकी बातें बड़ी ही मतलब रियल नहीं लगती, वो आपकी बातों से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो दो तरह के प्रेजेंटर होते हैं, एक होते हैं ब्रो प्रेजेंटर और एक होते हैं प्रो प्रेजेंटर। ना आपको ब्रो बनना है ना आपको प्रो बनना है, आपको सही तरीके से प्रेजेंटेशन दिखानी है। तो जो थर्ड नंबर के प्रेजेंटर्स होते हैं उनको, उस कैटेगरी को रखा गया है गुड प्रेजेंटर्स की कैटेगरी में, कि अगर आप गुड प्रेजेंटर हैं तो आप बहुत ही बैलेंस तरीके से प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं। जो प्रेजेंटेशन का मेथड है जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं उस तरीके से आप प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है ग्रेट प्रेजेंटर्स की। वो प्रेजेंटेशन को बहुत ही सही तरीके से दिखाते हैं लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फेद के साथ और पूरी एनर्जी के साथ। ध्यान रहे, गुड प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन अच्छी दिखाते हैं लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, फेद नहीं होता, एनर्जी नहीं होती। ग्रेट प्रेजेंटर आपको बनना है। मैंने 4 कैटेगरी बताई। पहली कैटेगरी ब्रो प्रेजेंटर, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रो प्रेजेंटर हाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लोगों को सब समझ में आता है।
गुड प्रेजेंटर, प्रेजेंटेशन बेहतर दिखा रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, एनर्जी नहीं है, फेथ नहीं है। जब आप प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से, पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरे फेथ के साथ और पूरे एक्साइटमेंट, पूरी एनर्जी में दिखाते हैं, तो आप ग्रेट प्रेजेंटर्स की कैटेगरीज में आते हैं। अब एक बहुत सिंपल टॉपिक पे हम बात करेंगे, जिस चीज की हम बातचीत कर रहे थे कि मोस्टली लोगों के साथ ये चैलेंज आता है कि जब भी हम एमएलएम की बात करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग, ऐसे कोई शब्द यूज कर रहे हैं जो लोगों ने कहीं ना कहीं से सुन रखे होते हैं, तो लोगों का ध्यान डायरेक्ट उन शब्दों पे चला जाता है और फिर वो आपकी बात को नहीं सुनते। और ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने ये चैलेंज आता है। देखिए, अगर आपको किसी भी गेम का बड़ा खिलाड़ी बनना है ना, तो आपको उस गेम को सही तरीके से खेलना आना होगा। अगर मैं क्रिकेट के खेल की बात करूं, बहुत सिंपल है, मोस्टली लोग पसंद करते हैं, इसलिए मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूं कि लेट सपोज कि क्रिकेट में अगर गेंद स्विंग कर रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको अब बैट को किस तरीके से मूव करना है, आपको डिफेंड होकर खेलना है, कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, आपको पता होना चाहिए। आपको हर गेम का पता होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से आप इस गेम के अंदर एक प्लेयर हैं, आपको मैक्सिमम बिजनेस बिल्ड करना है। आप अगर बिजनेसमैन वाले तरीके से नहीं सोचेंगे, आप अगर एक प्लेयर वाले तरीके से नहीं सोचेंगे और एक फॉलोअर वाले तरीके से सोचेंगे कि बस हमें तो प्लान दिखाना है, आप अपना माइंड यूज नहीं करेंगे, आप अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, तो आप बेहतर रिजल्ट कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और आप बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अपने माइंड को सही तरीके से यूज करना है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, अगले 5 मिनट की बात है। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन केमिकल फ्री मिशन के ऊपर काम कर रही है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे, और लोगों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो लोग आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आएंगे। तो पहले आपको एक चीज क्लियर करनी जरूरी है कि हम सबने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है जो एक मिशन के साथ जुड़ी है, जो एक मिशन पे काम कर रही है, और वो हमारा मिशन है केमिकल फ्री। हर घर को केमिकल फ्री बनाना, सारा केमिकल्स वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालना और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हर घर में पहुंचाना, ये हमारा मिशन है। अब इस मिशन को हर घर तक पहुंचाने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का हमने सहारा लिया, जिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का हमने सहारा लिया, वो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारा मिशन डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, हमारा मिशन है केमिकल फ्री। हमारा मिशन है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हर घर में पहुंचना चाहिए। और इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट का सहारा इसलिए लिया गया है ताकि हर एक पर्सन को रोजगार मिल सके, ताकि आपकी और मेरे जैसे हर एक पर्सन की इनकम आ सके। इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, इस केमिकल फ्री प्रोडक्ट के मिशन को हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी लोगों तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन उसमें आपकी और मेरी इनकम नहीं होती, उसमें सारी इनकम किसी सेलिब्रिटी को मिलती। यस और नो, क्लियर है आपको ये चीज? इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को किसी ट्रेडिशनल तरीके से भी लोगों के घर तक पहुंचाया जा सकता था, शॉप के माध्यम से, जैसे ट्रेडिशनल तरीके से मार्केट में और प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन उससे आपकी और हमारी इनकम नहीं होती, उससे आपको और हमें रोजगार नहीं मिलता। तो मिशन क्या है? केमिकल फ्री प्रोडक्ट हर घर में जाना चाहिए। और उस मिशन को हर घर तक पहुंचाने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का सहारा लिया गया, जिस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, वो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग है। तो पहले आता है मिशन, पहले आता है केमिकल फ्री प्रोडक्ट, पहले आता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और उन प्रोडक्ट को हर घर में पहुंचाने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग है, तो वो बाद में आता है। हम में से मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से, शुरुआत करते हैं एमएलएम से, शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सेलिंग से, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, और यहीं से लोग रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें एक ही तरीके से, कि नहीं प्लान लगा के एक एक ज्वाइनिंग करा के ही प्रोडक्ट पहुंचाना है। देखिए, आप एक चीज समझिए, आपके आईडी के नीचे जो वॉल्यूम आता है, उस वॉल्यूम का पैसा आपको मिलता है। और मैटर ये नहीं करता, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है दीपा जी, मुझे दीपा जी का मैसेज है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। बाकी के लोग प्लीज एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिए, क्या वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो मैम आप अपना प्लीज नेटवर्क चेक करिए मोबाइल का, मेरी तरफ से साउंड क्लियर है। तो हमें एक चीज को समझना होगा कि आपकी आईडी के नीचे जो वॉल्यूम आता है, जो वॉल्यूम आ रहा है, उसका आपको पैसा मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। तो आपको फोकस करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने पर। अब मैटर ये नहीं करता कि आप उसको घर घर पहुंचाने के लिए कौन सा तरीका अपना रहे हो, किस तरीके से आप लेके जा रहे हो। तो हमें सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन में चेंज करना होगा।
अभी हम प्रेजेंटेशन कैसे कैसे लगाते हैं, अलग अलग तरीके हैं। मैं 2-3 तरीके जो मैं देख पा रहा हूँ अपनी हर टीम के अंदर। या तो हम शुरुआत करते हैं कि दार्जुब के केमिकल फ्री मिश्रण को बताते हैं, फिर हम बताते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास है, फिर हम बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के क्या क्या फायदे हैं, और फिर हम इनको डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं कि आप ऐसे ऐसे यहाँ पे टीम बनाते हैं तो आपको इनकम आ जाती है। हम यही तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम सीधा पहले डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, ESBI सिस्टम बताते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, फिर हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और लास्ट में हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे टीम बनानी है और ऐसे ऐसे आपकी इनकम आएगी। हम उन सारी इनकम्स को उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे ऐसे आपकी इनकम आएगी। ये मोस्टली 2 तरीके मोस्टली लोग यूज करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। यस, क्लियर है? प्रोडक्ट से शुरू करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग पे जाएंगे, टीम इनकम बताएंगे, या फिर डायरेक्ट सेलिंग से शुरू करेंगे, प्रोडक्ट पे जाएंगे और इनकम बताएंगे। यही 2 तरीके मोस्टली लोग यूज करते हैं। आज से आपको अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एक चेंज करना है, जो मैं चाहता हूं, जो मुझे लगता है जिससे बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने अपनी टीम के अंदर देखे हैं जिन्होंने भी इन चीजों को यूज किया है, कि आप डायरेक्ट सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट को यूज ही मत करिए। आप मिशन से शुरू करिए। आप सबसे पहले आज के चैलेंजेस पे बात करिए। आज केमिकल्स के चलते या पॉल्यूशन के चलते जो इस देश और इस दुनिया के जो चैलेंजेस हैं वो आप लोगों को बताइए। तो वहां से लोगों का ध्यान उन चैलेंजेस पे जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन चैलेंजेस है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करिए कि इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास दार्जुब के रूप में इसका सॉल्यूशन है, जहां हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या केमिकल फ्री प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सारे प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा कीजिए, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, एंड लास्ट में आप अगर किसी को इनकम दिखा रहे हैं तो रेदर देन आप उनको नेटवर्किंग का मॉडल दिखाएं, आप उनको सिंपल बिजनेस कैलकुलेशंस दीजिए। सिंपल बिजनेस कैलकुलेशन दीजिए, जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए की इन केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को हमारे यहां से परचेज करते हैं तो 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स को परचेज करने से आपकी पूरे महीने की इनकम क्या हो सकती है अगर आप उन्हें सेल करते हैं तो आप MRP और DP का प्रॉफिट उन्हें समझाइए। MRP DP का प्रॉफिट उन्हें समझा सकते हैं। कितनी मल्टीपल आईडी से उनकी जो इनकम बन सकती है उस इनकम को उन्हें समझाइए। 2 महीने क्वालिफाई करने पर जो RCB CCB की इनकम आएगी उस इनकम को उन्हें समझाइए। 4 महीने की अगर वो परचेसिंग करते हैं तो जो डिस्काउंट मिलेगा उस इनकम के बारे में उन्हें बताइए। तो सारे डिस्काउंट्स को मिला के वो जिस भी रेट में उसे बेचें उसमें उनकी क्या इनकम हो सकती है। जैसे मैंने लास्ट प्लान दिया था कि लेट सपोज आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट उठाते हैं तो आपको 2 लाख की MRP का प्रोडक्ट मिलेगा 1 लाख की DP पे। तो अगर आप उस प्रोडक्ट को 1.5 लाख रुपए में भी सेल करते हैं तो आप 1 महीने के अंदर 50,000 रुपए कमा सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी टीम की बातचीत नहीं है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर 1 लाख रुपए से बातचीत करेंगे कैसे बात बनेगी, लोगों की तो लोग तो 1,000 रुपए से बात करने में भी बड़ी बात करते हैं, अरे कितने से भी शुरू कर लीजिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हर तरीके के लोग हमारे बिजनेस के अंदर हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत हमेशा बड़े से करेंगे तो छोटे पे जाने का ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा, लेकिन अगर आप शुरुआत ही 0 से कर देंगे तो इससे नीचे आप नहीं जा सकते। अगर आप 1 लाख वाले सारे प्रॉफिट दिखा के उनको अगर ये बोले कि 1 लाख का ना सही आप 50,000 का लेंगे तो भी उसमें क्या क्या प्रॉफिट है, आपको पूरी प्रेजेंटेशंस बनानी हो, आपको पूरी स्लाइड बनानी होगी। 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट उठाने पर 1 महीने में कितना प्रॉफिट हो सकता है, फिर 50,000 वाली एक स्लाइड बनाइए, फिर 20,000 की स्लाइड बनाइए, और फिर 10,000 की स्लाइड बनाइए। सर जब हम शुरुआत 1 लाख का दिखाएंगे तो 10,000 पे आके आपकी हर एक ज्वाइनिंग टिक जाएगी, 10,000 से आपकी हर एक ज्वाइनिंग होगी। और मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो ज्वाइनिंग कम से कम 10,000 रुपए की तो होनी ही चाहिए, अगर आप सच में अपने बिजनेस की सीरियसनेस को समझ रहे हैं तो। सर अगर आप अपना समय किसी पर्सन को दे रहे हैं और अगर आप उस पर्सन से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि आप अपने बिजनेस की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। लास्ट में ऑप्शन तो 1,000, 2,000, 3,000 से खरीदने का सबके पास होता ही है, लेकिन उस ऑप्शन का यूज तब किया जाना चाहिए जब कुछ दिख ही नहीं रहा हो। लेकिन शुरुआत मेरे को लगता है कि आप आराम से, क्योंकि आप एक चीज समझिए, कोई नॉर्मल से नॉर्मल बिजनेस भी अगर कोई करता है, अगर कोई चाय की दुकान भी खोलता है, कोई छोटी सी कोई खुलता है, तो वो भी लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के अंदर करता है। तो आपको सामने वाले को सीरियसनेस देनी बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस को इसी तरीके से करें, और इससे सामने वाले की सीरियसनेस बढ़ती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको सामने वाले को 1 लाख के लिए फोर्स करना है, मैं फोर्स करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको अपना प्लान 1 लाख वाला दिखाना है।
उसकी क्या, वो कितना ले सकता है ये उसकी कैलकुलेशन पे जाने दीजिए। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में ये थॉट बना लिया कि ये नहीं ले पाएगा, तो शायद आप उस चीज पे कभी जा ही नहीं पा रहे। आप नहीं जानते कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ही डाउनलाइन में, आपके ही गेस्ट हैं, जो लाख रुपए का प्रोडक्ट ले भी सकते हैं और महीने भर में निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप मानेंगे ही नहीं, अगर आपने ये थॉट मान लिया, तो फिर कुछ होगा नहीं। ये देखो, सब कुछ बोलते हैं ना कि सब कुछ हमारे सोचने पर है। हम जैसा सोचते हैं, यूनिवर्स से हमें वैसा रिजल्ट मिल जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पूरे दिन हम पॉजिटिव रहते हैं, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो पूरे दिन हम नेगेटिव रहते हैं। सारा सब कुछ चलता है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं, सब कुछ यहां से शुरू होता है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप सामने वाले को 1 लाख की ज्वाइनिंग के लिए फोर्स कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि आप उनको प्लान शो कीजिए कि अगर 1 लाख का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें प्रॉफिट कितना होने वाला है और क्या इनकम हो सकती है। ये सामने वाले को डिसाइड करने दीजिए कि वो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट ले सकता है या नहीं ले सकता। ये उसको डिसाइड करने दीजिए, ये आप डिसाइड मत कीजिए। आपको सामने वाले की कैपेसिटी नहीं पता, आपको सामने वाले की स्किल्स के बारे में नहीं पता, तो आप डिसाइड मत कीजिए। आप अपनी प्रेजेंटेशन की ताकत को दिखाइए, आप अपने प्रोडक्ट्स की ताकत को दिखाइए, आप अपने मिशन की ताकत को बताइए। आप ये जज मत कीजिए कि सामने वाला नहीं ले पाएगा, आप अपना प्लान शो कीजिए। यानी यकीन मानिएगा, अगर आपने यहां से थॉट बदल दिया ना, आपकी टीम का वॉल्यूम 10 गुना बढ़ जाएगा। करंट जो टीम है ना, इसी टीम से आज आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, यकीन कीजिए, ये शब्द बहुत बड़ा लगेगा आपको, लेकिन मानेंगे तो पॉसिबल है कि अगले महीने ही आपका बिजनेस इस महीने से 10 गुना हो सकता है, अगर आपने एक बार इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लिया तो। मैं एक ट्रेनिंग के अंदर था, सिस्टम बना रहे थे, तो उस सिस्टम के अंदर जो कैलकुलेशंस दी गई, वो बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस नहीं थी। तो एक लीडर का क्वेश्चन था कि सर ये तो चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो उनका एक बहुत शानदार रिप्लाई था जिससे मेरे माइंड पे बहुत ज्यादा असर किया। उन्होंने बोला, सर सिस्टम किसी की प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए नहीं बनाया जाता, सिस्टम इसलिए बनाया जाता है कि क्या पॉसिबल है, प्रैक्टिकल के लिए नहीं है। प्रैक्टिकल की कैलकुलेशन इंसान खुद करेगा अपने अकॉर्डिंग। हर इंसान की अलग अलग प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस हैं, यस और नो। किसी के लिए 50,000 रुपए महीने की इनकम भी बहुत बड़ी बात है, उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और किसी के लिए 5 लाख रुपए महीने भी प्रैक्टिकल इनकम है, यस और नो, मानेंगे इस बात को। किसी पर्सन के लिए 5 करोड़ की इनकम भी प्रैक्टिकल है और किसी के लिए 50,000 की इनकम भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो जब सिस्टम तैयार किया जाता है तो उसमें प्रैक्टिकल चीजें नहीं दिखाई जाती, वो सिस्टम की चीजें दिखाई जाती हैं। प्रैक्टिकल इंसान अपने अकॉर्डिंग खुद डिसाइड करता है। तो यही बात मैंने अपने बिजनेस में अपने हर एक लीडर को बताई कि आपको अपना प्लान शो करना है। आप ये मत बोलिए, क्योंकि आप में से अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, इवन सिंगल लीडर भी सोच रहे होंगे कि पंकज सर क्या बातें कर रहे हैं, मैंने ये ट्रेनिंग अलग से बुलाई ही क्यों है। मैंने ये ट्रेनिंग अलग से बुलाई ही इसलिए है क्योंकि मैं आपके उस माइंडसेट में चेंज लाना चाहता हूं जो मैंने अपने अंदर चेंज किया है। मैंने आपको क्यों बोला कि इन 40 मिनट में चीजें बदलनी है, क्योंकि आपको अपने माइंडसेट को बदलना है। तो सब कुछ आपके माइंड से है। आप सामने वाले को 1 लाख रुपए का प्लान शो कर रहे हैं, 1 लाख रुपए से क्या प्रॉफिट हो सकता है वो शो कर रहे हैं। आप फोर्स नहीं कर रहे हैं उसको 1 लाख रुपए का लेने के लिए, लेकिन आप जज क्यों कर रहे हैं कि वो नहीं ले सकता। आप मानिए तो सही कि अगर उसे प्रॉफिट समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, तो वो ले सकता है। अगर उसे उतना नहीं समझ में आ रहा तो वो 50,000 का ले लेगा। अगर वो भी उसे टफ लग रहा है तो वो भले 20,000 का ले लेगा, लेकिन लास्ट में जाके 10,000 या 20,000 का ले लेगा। लेकिन अगर आप प्लान ही 3,000 से शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए, हम इंडिया में रहते हैं, आप प्लान 100 रुपए का भी दिखाएंगे ना, तो लोगों को 100 रुपए में भी से भी फिर डिस्काउंट कराना ही होता है। फिर वो आपसे प्रोडक्ट लेके जाएंगे, वो भी फ्री में यूज करने के लिए कि यूज करने के बाद पैसे दे दूंगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सर 100 रुपए से ज्वाइनिंग आ जाइए, मेहनत उतनी ही लगनी है, प्लान आपको उतना ही शो करना है, मिशन केमिकल फ्री आपको उतना ही बताना है, पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आपको उतना ही समझाना है। भाई लास्ट यही तो हो सकता है कि अगर आप किसी को 1,000 रुपए का प्रोडक्ट दें, तो हो सकता है आप सामने वाले को उतनी मेहनत से मिशन केमिकल फ्री ना समझाएं। यही तो पॉसिबल है, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके नॉर्मल कहने से ले लेगा, लेकिन क्या उस ज्वाइनिंग के कुछ मायने निकलेंगे आपके लिए? अगर वो इस मिशन से नहीं कनेक्ट हुआ, अगर वो इस मिशन को नहीं समझा, अगर वो इस मिशन को सीरियस नहीं लिया, तो आपकी इतनी मेहनत करने का या आपको उसके ज्वाइन कराने का फायदा क्या?
मेरा ये मानना है कि आपके लिए आपका हर एक गेस्ट आपके लिए आने वाला डायमंड है। तो आपका प्लान शिद्दत से ही होना चाहिए। पूरे मिशन को, हर एक प्रोडक्ट को आप पूरी मतलब आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो जब आप पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने ही वाले हैं, 2 घंटे की जब आप पूरी प्रेजेंटेशन देने ही वाले हैं, तो उस प्रेजेंटेशन की शुरुआत 1 लाख रुपए के प्लान से क्यों ना की जाए? यस और नो, सहमत है? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल्स में मत जाइए। प्रैक्टिकल माइंड नहीं अचीव कर पाएगा, क्योंकि बड़ा अचीव अगर करना है तो प्रैक्टिकल चीजें नहीं सोच पाओगे आप ये करके देखिए, आप लोगों को ये बता के देखिए। मेरा ये कहना नहीं है कि आप सामने वाले को, अगेन बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, मेरा ये कहना नहीं है कि आप सामने वाले को 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट दिलाइए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप पर्सन को 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट लेने से होने वाले बेनिफिट समझाइए कि कितनी इनकम हो सकती है मैक्सिमम अगर वो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं तो। और सेम आप 50,000 रुपए का प्रॉफिट समझाइए, सेम आप 20,000 का प्रॉफिट समझाइए, सेम आप 10,000 का प्रॉफिट समझाइए। इन 4 तरीके से अगर आप प्लान समझाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी मैक्सिमम ज्वाइनिंग जो आप 1,000 रुपए में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन सारी मैक्सिमम ज्वाइनिंगों को आप 10,000 रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसीलिए मैंने आज की ट्रेनिंग का लिखा कि आपका बिजनेस सिर्फ अगले महीने से आप 10 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इस बात को अप्लाई करके, इस बात को अपने जीवन में उतार के। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, अपना माइंड यूज करने की कोशिश करेंगे, तो यकीन करिए आपका बिजनेस फिर 10x नहीं हो सकता। क्योंकि बिजनेस के अंदर कुछ सिस्टम को, कुछ मेथड्स को फॉलो करना होता है, अपना दिमाग नहीं लगाना होता। कोई कोच जब किसी ट्रेनिंग दे रहा होता है ना, तो वो अपने प्लेयर्स को क्लियर बोल देता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे मानना शुरू करिए, उसमें प्रैक्टिकल चीज में मत घुसिए। तो बड़ा करने के लिए ना प्रैक्टिकल नहीं सोचना पड़ता। बोलते हैं ना कि लॉजिक्स और प्रैक्टिकल काम नहीं आते हैं, बड़ा मैजिक से हुआ करता है। और मैजिक के लिए बिलीव करना पड़ता है, उसमें प्रैक्टिकल चीजें नहीं चलती। तो सबसे पहली जो चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी वो यही थी कि हमें अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन में चेंज करना होगा। हमें कहीं पे भी एमएलएम शब्द का यूज नहीं करना है, हमें कहीं पे भी डायरेक्ट सेलिंग का यूज नहीं करना है। हमें सिंपल अपने मिशन के बारे में सामने वाले पर्सन को समझाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, इन प्रोडक्ट की टेस्ट मनीज दिखानी है, और क्या प्रॉफिट्स हो सकता है 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए के प्रोडक्ट लेने पर, ये प्रॉफिट समझाना है। एक बार जब वो इन प्रोडक्ट्स को निकालेगा, तब आपको उस पावर ऑफ नेटवर्क पर लेके जाना है। पहले उसे प्रोडक्ट यूज करने दीजिए, पहले उसे प्रोडक्ट की ताकत का अंदाजा होने दीजिए, तब आप किसी दूसरी पावर के बारे में उससे बात करिए। आप पहले ही उससे दूसरी पावर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जिसके बारे में मार्केट में बहुत सारे लोगों से वो ज्ञान ले लेता है, और बिना प्रोडक्ट की पावर को समझे, बिना बिजनेस की पावर को समझे, वो एक छोटी सी चीज से नेगेटिव हो जाता है और आपको रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। जिस शब्द से मैं आपको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस शब्द को आप अभी यूज मत करिए, पहली बार में यूज मत कीजिए। जब सामने वाला आपके प्रोडक्ट को यूज कर ले, जब आपका गेस्ट आपके प्रोडक्ट को यूज कर ले, कि यूजर बन जाए और कुछ लोगों तक पहुंचा दे और उसकी अच्छा वहां से रिजल्ट मिल जाए, तब आप उसको बताइए कि कितना बड़ा किया जा सकता है, और तब आप एक्चुअल पावर ऑफ नेटवर्क को उसे दिखाइए। तब आप उस नेटवर्क की ताकत को उसे समझाइए कि अगर तुम इस तरीके से टीम बनाए तो आपके साथ कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन पहले दिन आप पहला काम करिए, आप पहले दिन सामने वाले को छत पे मत चढ़ाइए, पहले दिन पहली सीढ़ी चढ़ाइए। हम पहले ही दिन सामने वाले को सब कुछ बताना चाहते हैं, हम पहले ही दिन सामने वाले को सारी चीजें बताना चाहते हैं, तो ये मत कीजिए। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है ये चीज? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आज की ट्रेनिंग बतानी थी, कि प्रेजेंटेशन के मेथड को चेंज करने की जरूरत है। अब सेकंड चीज जो मुझे बतानी है वो ये कि आज तक हम अपनी टीम में जितने भी लोग हैं उनसे हम ये पूछते हैं कि आपका लेवल क्या है, आप सिल्वर स्टार हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है, रूबी है, सफायर है, डायमंड है। आगे से ये टैग बदलने वाले हैं। अब हम टैग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। टैग इज जस्ट लाइक डिग्री। जैसे कॉलेज की डिग्री का इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही इस टैग का आपकी इनकम से कोई लेना देना नहीं। अगर आप 10 साल के अंदर डायमंड बनते हैं और अगर आप 1 साल में डायमंड बनते हैं, तो यकीन मानिए आप एक जैसे पर्सन नहीं है। क्योंकि 10 साल में तो कोई भी डायमंड बन सकता है, लेकिन 1 साल में डायमंड बनने की वैल्यू है। तो टैग डिसाइड नहीं कर सकता कि आप परफॉर्मर है या नहीं है। लेवल डिसाइड नहीं कर सकता कि आप परफॉर्मर हैं या नहीं है। इसलिए मैं आज आपको एक दूसरा सिस्टम दे रहा हूं जिसके बिहाफ पे हम आगे बात करेंगे कि ये प्रोसेस क्या है
कंज्यूमर से लीडर, जो हमारा सेकंड पॉइंट था। हमारी ये जो जर्नी चलेगी वो कंज्यूमर से लीडर तक चलेगी। हम क्या करते हैं ना, किसी को भी ज्वाइन कराते हैं और उसको बोलते हैं सर ये हमारी टीम का लीडर है। आज मैं आपको लीडर शब्द की डेफिनेशन क्लियर करने वाला हूं कि अगर आप किसी पर्सन को लीडर बोल रहे हैं तो उस लीडर शब्द की गरिमा को समझ लीजिए कि लीडर एक्चुअल में कौन होता है और लीडर हम किसको बोलने वाले हैं। हमारे बिजनेस की शुरुआत होगी कंज्यूमर से। आप सामने वाले को प्रोडक्ट दे रहे हैं, सामने वाले पर्सन ने अपनी आईडी पे प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट को यूज किया है, तो वो आपका एक यूजर है, सिर्फ और सिर्फ यूजर या कंज्यूमर है या एसोसिएट है। दैट्स इट। यूजर है, कंज्यूमर है या एसोसिएट है, वो कोई लीडर नहीं है। इस बात को देखो, हर एक शब्द में बहुत कुछ है। तो आप अगली बार जैसे मान लीजिए हम आपस में बात कर रहे हैं अपलाइन डाउनलाइन में, तो क्वेश्चन क्या होगा कि आपकी टीम में यूजर कितने हैं या आपकी टीम में कंज्यूमर कितने हैं, ना कि आपकी टीम में लीडर कितने हैं। लीडर की डेफिनेशंस अलग होंगी। तो जो पर्सन आपके साथ ज्वाइन किया, क्योंकि क्या होता है, आपने मान लो 10 लोगों को कंज्यूमर बनाया और अगले महीने 5 लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो आप माइंड में क्या ले आते हो, सर मैंने तो 10 लीडर्स बनाए थे, मेरे 5 लीडर छोड़ गए। वो लीडर नहीं थे, उन्होंने सामान लिया किसी और दुकान की जगह आपकी दुकान से, अब वो किसी और दुकान से ले रहे हैं। एक कंज्यूमर के चलते आप नेगेटिव हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग इस देश के अंदर हैं, आपकी 100 लोगों की, बोलते सर मेरी 100 लोगों की टीम नेगेटिव हो गई। 100 लोगों की टीम नेगेटिव नहीं हुई, आपके सिर्फ 100 कंज्यूमर्स ने सामान लेना छोड़ा है। और कंज्यूमर्स की इस दुनिया में लाइन लगी पड़ी है, लाइन। 100, 1000, लाख कुछ नहीं होते कंज्यूमर। तो आप सामने वाले पर्सन को क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एटलीस्ट उसने वो लेवल लिया है, तब आप उसे वो इंपॉर्टेंस दें। अगर आपके थ्रू किसी गेस्ट ने सामान परचेज किया है या अपनी आईडी पर सामान लिया है, तो वो कौन है, वो यूजर है, वो कंज्यूमर है, वो लीडर नहीं है। अगर उसने उन प्रोडक्ट के बारे में और लोगों से बात करी है और उन प्रोडक्ट को आगे निकाला है, अगर आपने चेक किया कि हाँ वो उन प्रोडक्ट्स को रिटेल कर रहा है, तो वो सेकंड कैटेगरी में आ जाता है, वो रिटेलर है। तब वो रिटेलर है, उससे पहले वो रिटेलर नहीं है। अगर उन्होंने उन प्रोडक्ट को सिर्फ अपने घर में यूज किया है तो वो रिटेलर भी नहीं है, वो सिर्फ यूजर है। अगर उसने उन प्रोडक्ट को लोगों को सेल किया है, मार्जिन निकालना उसको आता है, सेल करना उसको आता है, अगर, तो वो रिटेलर है। क्योंकि रिटेलर का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि वो रिटेलर तब है जब वो प्रोडक्ट सेल करना जानता है। अगर वो सेल करना नहीं जानता है तो वो सिर्फ एक यूजर है। अगर उसने प्रोडक्ट को रिटेल किया है, मार्जिन बनाया है, तो वो रिटेलर है। अगर कोई पर्सन टीम बना रहा है, आईडीज नीचे लगा रहा है, अपने नीचे उसने डाउनलाइन बनाई है, 2-3 लोगों की अपने डाउनलाइन में आईडी लगा के ज्वाइनिंग कराई है, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। समझ में आ गया? कंज्यूमर कौन है, जो प्रोडक्ट ले रहा है। रिटेलर कौन है, जो उन प्रोडक्ट को किसी और को भी सेल कर पा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, जिसने अपने नीचे मिनिमम 2-3 आईडीज लगा के उन पे सामान खरीदवा दिया है, उस पे बीबी आ गया, उसका बिजनेस वॉल्यूम दिख रहा है उसकी डाउनलाइन में, तब वो आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद कौन आएगा, प्रेजेंटर, जो फील्ड में जाके प्लान लगा रहा है, जो प्रेजेंटेशन देना जानता है, वो आपका प्रेजेंटर है। जो टीम की ट्रेनिंग करता है, जो ट्रेनिंग लेता है ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो प्लान लगाना सिखाता है अपनी टीम को, वो ट्रेनर है। और जिसकी टीम में कम से कम 10 ट्रेनर हैं, वो लीडर है। तो लीडर अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। कंज्यूमर से लीडर की जर्नी को समझिए। हम कंज्यूमर को या रिटेलर को लीडर बना देते हैं, नहीं। कंज्यूमर कंज्यूमर है, रिटेलर रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रेजेंटर प्रेजेंटर है, ट्रेनर ट्रेनर है और लीडर लीडर है। ये डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है। आपको जो नेक्स्ट ट्रिप आने वाली है, उस ट्रिप के अंदर ये पूरी प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी। अभी इस प्रेजेंटेशन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, पूरी प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। लेकिन आगे से आपको कोई भी रिकॉग्निशन प्रोग्राम में जब हम बुलाएंगे, तो हम ये कह के नहीं बुलाएंगे कि आपका लेवल क्या है, बल्कि ये होगा कि आप टॉप रिटेलर में हैं या आप टॉप प्रेजेंटर्स में हैं या आप ट्रेनर हैं। क्योंकि सबकी अलग अलग ट्रेनिंग्स होने वाली है। जैसे मैं लास्ट टाइम अभी कोटा के अंदर था, तो मैंने बोला कि अगली बार जब मैं ट्रेनिंग्स करूंगा तो मैं टीम वाइज नहीं, मैं इस तरीके से ट्रेनिंग करूंगा। रिटेलर्स की अलग ट्रेनिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की अलग ट्रेनिंग हो रही है, प्रेजेंटर्स की अलग ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनर्स की अलग ट्रेनिंग हो रही है। तो हर चीज की अलग अलग चीजें होंगी, हर एक लेवल की अलग वैल्यू होगी। यहाँ पे आपको इस चीज को समझना है। अब मैं एक एक करके आपको इन पॉइंटों को भी क्लियर कर देता हूँ कि हर एक लीडर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा बेस कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि उसको प्रोडक्ट टाइम से पहुंचे,
वो प्रोडक्ट को यूज करे। अगर कोई आपका सिर्फ यूजर है, अगर कोई आपका सिर्फ कंज्यूमर है, तो आपको फोकस इस चीज पे करना है कि क्या वो सारे प्रोडक्ट को यूज कर पा रहा है, क्या उसको टाइम से प्रोडक्ट पहुंच गए हैं। आपको कंज्यूमर की इसी चीज पे ध्यान रखना है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि किस पर्सन के साथ क्या काम करना है। हम कंज्यूमर के साथ एक्टिविटी प्लान कर रहे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को हम फोकस कर रहे होते हैं कि भाई तू सामान ले ले, तू प्रोडक्ट ले ले, तू प्रोडक्ट ले ले, तू प्रोडक्ट ले ले। हम ये नहीं समझ पाते कि जो प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है हम उससे प्रोडक्ट की बात करें, और जो प्रोडक्ट लेने की वजह प्लान दिखाने में इंटरेस्टेड है उससे हम प्लान की बात करें। हम उल्टा कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता किसके साथ क्या काम करना है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट के लिए पिच करते हैं और कंज्यूमर को प्लान के लिए पिच करते हैं। इससे हमारे मैक्सिमम लोग नेगेटिव होते हैं। और आपको आए दिन ऐसी चीजें सुनने को मिलती होंगी, यार वहां पे तो ना सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट के लिए पुश कर रहे हैं, इसलिए आपका एक नेगेटिव मार्केट जा रहा है। वहीं आपको कई लोग क्या बोलते होंगे, यार वहां तो ना कोई प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं, बात ही नहीं करता, वहां सिर्फ प्लान प्लान पे फोकस कर जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक लीडर को, आप एक कंज्यूमर को प्लान के लिए क्लियर होना जरूरी है कि अगर कोई आपका यूजर है या कंज्यूमर है तो आप उससे प्रोडक्ट की बातचीत करिए, आप प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की बातचीत करिए, आप वो प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहे हैं उस पर बात करिए। अगर कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप उसके प्लान पे बात करिए। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज इस पे मैं बातचीत यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, रिटेलर। बहुत सारे लोगों ने D9 के अंदर एक बहुत पॉजिटिव चीज देखी कि रिटेलर यानी रिटेल इनकम हमारी बहुत अच्छी है। अब इसका मार्केट में एक नेगेटिव वो भी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं वहां तो सिर्फ रिटेल 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 की बातें करते हैं। तो आपको मार्केट को सही मैसेज देना बहुत जरूरी है कि रिटेल हमारे यहाँ पे सिर्फ एकमात्र फोकस नहीं है, रिटेल हमारा सिर्फ एक प्रोसेस है। बहुत सारे लोग जो बिगिनर लेवल पे ज्वाइन करते हैं उनके सामने चैलेंज होते हैं रूम रेंट के, फाइनेंशियल खर्चे के। उस खर्चे को मैनेज करने के लिए हमने रिटेल इनकम को मैक्सिमाइज किया हुआ है। लेकिन रिटेल हमारे बिजनेस का मेन पार्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ रिटेल करते हैं और उनको दिखता है अरे यार ये तो बड़ा मार्जिन है, 500 रुपए की GIT 1000 रुपए में बेच दो। वो टीम ही नहीं बनाते, वो नेटवर्क पर ध्यान ही नहीं देते, वो लोगों पे ध्यान ही नहीं देते, बस सामान बेचने से उनको मतलब होता है। आप इस चीज की ताकत को बिल्कुल मत भूलिए कि अगर आपकी टीम में ऐसे रिटेलर 10 भी आ गए ना तो वो आपसे 10 गुना वॉल्यूम निकाल सकते हैं और आपको 10 गुना चेक दिला सकते हैं। आप अकेले जितना रिटेल कर सकते हैं उससे 10 गुना रिटेल होके 10 गुना चेक बन सकता है अगर आप नेटवर्क पे भी साथ में फोकस करें। तो रिटेल सिर्फ इनिशियल लेवल पर आपके खर्च करने के लिए बनाई गई इनकम है, रिटेल आपका मेन पार्ट नहीं है। इसको आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपने कंज्यूमर के साथ, अपने गेस्ट के साथ चीट ना करें, उसको गलत तरीके से गलत हाइपिंग करके प्रोडक्ट बेचने पे फोकस ना करें, बल्कि सही तरीके से सही रिजल्ट दिखा के उसको प्रोडक्ट बेचें ताकि वो आने वाले समय में आपका एसेट बने। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप सामने वाले पर्सन को अपने लिए एक नेगेटिव बना रहे हैं, एक नेगेटिव मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, या सामने वाले पर्सन को अपने लिए एसेट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो 150 रुपए का प्रॉफिट जो हम शॉर्ट टर्म देखते हैं और उससे हम अपना पूरा एसेट खो देते हैं ना, ये हमें नहीं करना है। हमें नेटवर्किंग पर भी साथ में फोकस करना है और हम सबको इस बात को समझना है, रिटेलिंग सिर्फ हमारे लिए एक इनिशियल लेवल पर हमारे खर्चों का पार्ट है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो टीम बनाना है, हमारा जो मेन फोकस है वो नेटवर्क बिल्ड करना है। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो जर्नी चलेगी वो कहाँ से चलेगी? सबसे पहले हम सामने वाले को कंज्यूमर बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वो यूज करे, उसका रिजल्ट उनको मिले। फिर हम कोशिश करेंगे उसके थ्रू 2-4 जगह पे उस वो प्रोडक्ट को दे और वहां से उसको पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो इस टाइम पे हमारा पूरा फोकस ये रहे कि कंज्यूमर सही प्रोडक्ट तो ले रहा है ना, ताकि उसके जो गेस्ट हैं उनको सही रिजल्ट मिले और वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर में, प्रेजेंटर में और आने वाले समय में ट्रेनर और लीडर के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो एक कंज्यूमर के लेवल पर आपको कई बार क्या होता है ना, हम अपने लोगों को सिर्फ सेल करने पे ध्यान देते हैं कि तू बस 3,000 रुपए का सामान ले ले, और फिर जब सामने वाला बोलता है क्या ले लूं, बोले जो मन में आए ले ले। आपको लगता है कि ये सब कहने वाली बात है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि अगर उसने कुछ भी गलत ले लिया जिसका उसके रिजल्ट उसको नहीं पता कैसे यूज करना है, तो आप उसे परमानेंट खो देंगे, उसको भी और उसके सारे गेस्टों को भी, उसके सारे ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट को भी खो देंगे। तो आप सिर्फ सेल पे फोकस ना करें, आप ये फोकस करें कि क्या वो सही प्रोडक्ट ले रहा है, क्या उसकी और उसकी फैमिली को जो नीड है क्या उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट ले रहा है, ताकि उसको रिजल्ट मिले तो वो बड़े ही पॉजिटिव तरीके से और भी लोगों को बताए। तो एक कंज्यूमर के लेवल पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए उसको सही प्रोडक्ट दिलाने पर,
ताकि आगे चल के हमारा बिजनेस अच्छा जा सके। तो कंज्यूमर से जर्नी चलेगी रिटेलर की तरफ, रिटेलर से हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटर से हम जाएंगे प्रेजेंटर्स की तरफ। और जब आप फील्ड में 200 प्लान लगा चुके होंगे, जो भी पर्सन फील्ड के अंदर 200 प्लान लगा चुका होगा, वो हमारे ट्रेन द ट्रेनर ग्रुप का पार्ट बनेगा। हमारा एक ट्रेन ग्रुप बना हुआ है, ट्रेन द ट्रेनर। तो मैं आपको बता दूं, जो भी 200 प्रेजेंटेशंस की फील्ड कंप्लीट कर चुका होगा, उसको हम ट्रेन द ट्रेनर का पार्ट बनाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ट्रेन द ट्रेनर का पार्ट बनने का फायदा क्या होगा? ट्रेन द ट्रेनर का पार्ट बनने का फायदा ये होगा कि आने वाले समय में जब हर जगह ऑफलाइन सेशंस होंगे, जब ये मिशन हर शहर में फैल चुका होगा, तब आपको उस शहर में जब इनवाइट किया जाएगा, तो वहां पे सिर्फ ट्रेनर्स को ही भेजा जाएगा। उन्हीं को सम्मान मिलेगा, उन्हीं के खर्चे फ्री होंगे, आना जाना उनको फ्री रखा जाएगा, उन्हीं की फैन फॉलोइंग होगी, उन्हीं को नेम फेम मिलने वाला है। तो अगर आप इस मिशन को सिर्फ शॉर्ट टर्म इनकम के लिए ना करके लॉन्ग टर्म विजन के साथ कर रहे हैं, जहां आपको नेम फेम रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको बहुत जल्दी ट्रेन द ट्रेनर ग्रुप का पार्ट बनना है, जहां आपको ये सीखना है कि ट्रेनिंग्स दी कैसे जाती हैं। और उसके लिए आपको 200 प्रेजेंटेशंस की फील्ड लगानी है। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो 200 प्रेजेंटेशंस की फील्ड नहीं लगाएगा, उससे पहले हम उसे ट्रेन द ट्रेनर ग्रुप का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो आप में से जो भी पर्सन 200 प्रेजेंटेशंस कंप्लीट कर लें, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हमारे ट्रेन द ट्रेनर ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे और आपको मौका मिलेगा आगे इस बिजनेस से सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ नेम फेम और रिस्पेक्ट कमाने का भी। तो प्रोसेस समझ में आ गया? तो जो लीडर वाली जो बात है, जो हम बोल देते हैं कि सर ये मेरी टीम का लीडर है, तो आपको ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि लीडर का मतलब है आपकी टीम में कम से कम 8 से 10 ट्रेनर हो, या 200 इन टोटल, 200 आपको टोटल प्रेजेंटेशन लगानी है। तो आज के बाद ऐसा नहीं है कि आपने 50 लोगों को सामान दिला दिया, किसी को फेस वॉश, किसी को जीआईटी दे दी, और अगले दिन बोल रहे हैं कि सर मैंने पिछले महीने 50 लोगों की टीम बनाई थी और मेरी 50 लोगों की टीम खत्म हो गई। आपकी 50 लोगों की टीम नहीं थी, आपकी टीम में 50 लीडर नहीं थे, आपके सिर्फ 50 यूजर थे। किसी दुकान पे 50 यूजर सामान लेने आते हैं, फिर किसी दूसरी दुकान पे जाते हैं, तो दुकान वाला अपनी दुकान बंद नहीं करता। बिजनेस को समझिए, बिजनेस सेंस को लीजिए। तो कंज्यूमर्स के बिहाफ पे या यूजर्स के बिहाफ पे नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके 50 लीडर हैं और उन्होंने छोड़ा, जो प्रेजेंटेशंस लगाते थे, जो ट्रेनिंग देते थे, तो ये कंसर्न की बात है, तो ये सोचने वाली बात है, इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके किसी 50 यूजर्स ने कहीं और से सामान लेना शुरू कर दिया या सामान लेना बंद कर दिया, तो ये नेगेटिव होने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। इसको हम सबको क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबको ये चीज भी क्लियर है? ओके। तो जो लास्ट जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि टोटल मंथ का मिलाकर नहीं, टोटल ओवरऑल जब आप 200 प्रेजेंटेशंस कंप्लीट कर चुके होंगे, 200 प्रेजेंटेशंस आप प्लान लगा चुके होंगे डायरी के अंदर टोटल कंप्लीट, तब आपको ट्रेनर बनने का मौका हम देंगे। तब आपको सिखाया जाएगा कि ट्रेनिंग्स कैसे दी जाती है ओवरऑल, 1 महीने के अंदर नहीं। मैं भी जानता हूँ 1 महीने के अंदर नहीं, 2 महीने लें, 2.5 महीने लें, जो भी आपको समय लग रहा है, लेकिन ओवरऑल आपकी 200 प्रेजेंटेशंस कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो डाटा आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो लास्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऋषिकेश, नेक्स्ट जो हमारी ट्रिप आने वाली है, वो हमारी ट्रिप है ऋषिकेश की। और आपको पता है गर्मियों के दिनों में ऋषिकेश से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती घूमने के लिए। गर्मियां शुरू हो रही हैं और ऐसे में गंगा के पास जाना और ऋषिकेश सबके लिए बेस्ट है। तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रिप आने वाली है वो है ऋषिकेश ट्रिप। और ऋषिकेश ट्रिप का हमने जो फाइनलाइजेशन किया है, वो पहले अक्टूबर में हम फाइनलाइज कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के एग्जाम और शादियों के चलते हमने इस ट्रिप को मई के अंदर फाइनलाइज किया है, मिड मई में, यानी 15 मई के आसपास हम इस ट्रिप को फाइनल करेंगे, जिसका आपको 1 से 2 दिन के अंदर ट्रेलर मिल जाएगा। तो पूरा अप्रैल का महीना आपको अगेन काम करने को मिलेगा और उस ट्रिप को क्वालिफाई करने को मिलेगा। मार्च के अंदर जो क्वालिफाई कर चुके होंगे, जो भी हमने आपको रिवॉर्ड दिए थे या ट्रिप फ्री की थी या जो भी चीजें थी, वो सबको मिलेंगी। मार्च में आपने कंप्लीट किया है तो आपको मई में वो ट्रिप फ्री मिलेगी। अप्रैल में आपको दोबारा मौका मिलेगा, जो कंप्लीट नहीं कर पाए उनको दोबारा मौका अप्रैल में भी मिलेगा। तो आप मार्च में अपना बेस्ट दीजिए। और जो फाइनल हमने ट्रिप की है वो हमने की है मई मंथ के अंदर। और मैं आपको लास्ट जो बताने वाला हूँ कि आने वाले समय में रिटेलर्स जो बनेंगे, प्रेजेंटर्स जो बनेंगे, इनके लिए हम बहुत सारे रिवॉर्ड्स लाने वाले हैं। तो अब आपको फोकस करना है अपनी टीम पर, मैक्सिमम रिटेलर और मैक्सिमम प्रेजेंटर पर। और लास्ट में जाते जाते एक सीक्रेट देके जाना चाहता हूँ 2 मिनट के अंदर। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और अगर आप सुकून से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप बस इतना समझिए कि आप एक क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और आपको अपनी क्रिकेट की टीम बनानी है। सिंपल क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई भी कनेक्ट कर जाएगा।
आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और आपको अपनी टीम बनानी है। अब मुझे बताइए क्रिकेट की टीम में कौन कौन होते हैं? बैट्समैन होते हैं, यस, बॉलर होते हैं और कुछ ऑलराउंडर होते हैं जो बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। क्लियर है? कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं और कुछ ऑलराउंडर होते हैं जो बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। सबसे संतुलित टीम कौन सी मानी जाती है? जिसके अंदर सबसे अच्छे ऑलराउंडर होते हैं। यस, क्योंकि कई बार होता है कि बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन ना करें, कई बार हो सकता है बॉलर अच्छे प्रदर्शन ना करें, तो आपका जो ऑलराउंडर है वो दोनों जगह रोल अदा करता है। तो जिस टीम के अंदर ऑलराउंडर अच्छे हैं, ऑलराउंडर बेहतर है, उस टीम को सबसे संतुलित माना जाता है। आपको भी एक क्रिकेट की टीम बनानी है जहां हम बल्लेबाज को बोलेंगे प्रेजेंटर, जहां हम बॉलर को बोलेंगे रिटेलर। आप उल्टा भी कर सकते हैं, बल्लेबाज को बोल सकते हैं रिटेलर और बॉलर को बोल सकते हैं प्रेजेंटर। तो आपको एक टीम बनानी है जहां आपके पास 4 से 5 प्रेजेंटर हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, और जो सीनियर है उनको अपनी टीम में कैप्टन बना के उनकी टीम बनवानी है। तो आपको एक क्रिकेट की टीम बनानी है जहां आपको 4 से 5 चाहिए रिटेलर, 4 से 5 चाहिए प्रेजेंटर और 2 से 3 चाहिए ऑलराउंडर जो प्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं और रिटेल भी करते हैं। तो सबसे संतुलित टीम किसकी होगी? जिसकी टीम में सबसे ज्यादा ऑलराउंडर होंगे, जो प्लान भी शो करते हैं और रिटेल भी करते हैं। तो अगर आपको बेस्ट टीम बनानी है, बेस्ट कैप्टन बनना है और आईपीएल को जीतना है, तो अपनी टीम में ऑलराउंडर्स पे फोकस कीजिए। प्रेजेंटर भी बनाओ और रिटेलर भी बनाओ, लेकिन जिसकी स्किल रिटेल में बहुत अच्छी है, यानी जो बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, उसको बॉलिंग करने दीजिए, उसको रिटेल बेस्ट कराइए। जिसकी स्किल प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी, यानी बैटिंग बहुत अच्छी करता है, उसको बल्लेबाज प्रॉपर बनने दीजिए, उसको प्लान में उसको टारगेट दीजिए, हर दिन के 2 प्लान 3 प्लान उसको वो टारगेट दीजिए। और जो ऑलराउंड कर सकता है, जो प्लान भी लगा सकता है, जो रिटेल भी कर सकता है, उसको आप दोनों जगह फोकस कीजिए और उसको आप ऑलराउंडर बनाने पे फोकस कीजिए। तो एक संतुलित क्रिकेट की टीम बना के आप आराम से एक अच्छी इनकम पर पहुंच सकते हैं। जिसके पास 11 लोगों की संतुलित टीम है, मैंने ये कैलकुलेशन करके बनाया है कि वो 25,000 रुपए महीने की इनकम मिनिमम हर महीने कमा सकता है, जिसकी एक 11 लोगों की टीम है। अगर आपको 1 लाख रुपए महीने चाहिए तो आपको अपनी टीम में 4 टीमें बनानी है, 4 कप्तान चुनिए, उनकी 4 टीमें बनवा दीजिए, आपको 1 लाख रुपए महीने आना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आपको 50,000 रुपए महीने चाहिए, 2 कप्तान चुनिए, 2 कप्तानों की 11-11 लोगों की टीम बनाइए, आप 50,000 रुपए महीने पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आज के समय में आपके लिए फेमस है, आप क्रिकेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही मजेदार तरीके से टीम भी बनाएंगे, आपकी इनकम भी ग्रो होगी। अब आपको ना क्लियरिटी रहेगी, भाई मैं कप्तान हूं, मुझे अपनी टीम बनानी है, मुझे अपनी टीम में 5 बल्लेबाज चाहिए या 3 बल्लेबाज चाहिए, 4 बल्लेबाज चाहिए, इतने प्रेजेंटर चाहिए, इतने रिटेलर चाहिए, इतने ऑलराउंडर चाहिए। सिंपल। तो आने वाले समय में वो जो कप्तान होंगे, वो जो कैप्टन होंगे, उनको हम ट्रेनर का दर्जा देंगे और उन कप्तानों को कोच करेगा, यानी लीडर जो होगा वो ट्रेनिंग देगा कि किस तरीके से आप ट्रेनर के अंदर अपनी टीम से बेस्ट प्रदर्शन करा सकते हैं। तो आपका ये प्रोसेस चलेगा, आपको प्लेयर से कैप्टन, कैप्टन से कोच की श्रेणी में जाना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन, क्योंकि हमारी नेक्स्ट मीटिंग का टाइम हो गया है। मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको चीजें बताई, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंटेशन में ब्रो प्रेजेंटर और प्रो प्रेजेंटर नहीं बनना है, कैजुअल तरीके से और हाइपिंग करके प्लान नहीं दिखाना है, बेहतर तरीके से एक्साइटमेंट, फेथ और एनर्जी के साथ प्लान दिखाना है। अपने प्लान के अंदर एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, चैन सिस्टम, इसको यूज मत कीजिए, बल्कि मिशन से लोगों को जोड़िए, मिशन से लोगों को कनेक्ट करिए, प्रोडक्ट की ताकत समझाइए और उन्हें प्रॉफिट समझाइए उनके तरीके से। 1 लाख रुपए से बातचीत करना शुरू करिए, 10,000 रुपए में बातचीत आके अटक जाएगी, ये मैं कंफर्म कह रहा हूं। और आज जो आपकी ज्वाइनिंग 1,000 रुपए से आती है, वो 10,000 की आएंगी और आपका बिजनेस अगले ही महीने या इन्हीं 7 दिनों के अंदर 10x हो सकता है, जो आपने नहीं सोचा होगा। बस इस बात पे प्रैक्टिकल दिमाग मत लगाइएगा, इस बात को मान लीजिएगा कि मुझे 1 लाख रुपए से ही प्लान शो करना है। फिर 50,000, 20,000, 10,000 की मैं बात करूं, इस बात को मान लीजिए, इसमें प्रैक्टिकलिटी में मत जाइएगा। क्लियर है? तो प्रेजेंटेशन का सही तरीका यूज करना है, ऋषि की स्ट्रिप की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है और मैंने सिस्टम का एक पॉइंट आपको समझा दिया है कि कौन लीडर है, कौन ट्रेनर है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन प्रेजेंटर है, कौन रिटेलर है और कौन कंज्यूमर है। तो आपकी टीम में जितने ज्यादा प्रेजेंटर्स और रिटेलर्स पे आप फोकस करेंगे, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी टीम होगी। आपको कैप्टन बनना है, आपको एक संतुलित टीम बनानी है, तो प्रेजेंटर्स बनाइए, रिटेलर्स बनाइए और ऑलराउंडर बनाइए। तो अगले बार कप्तानों से जब बातचीत होगी तो इसी चीज पे होगी कि आपकी टीम में कितने प्रेजेंटर हैं, कितने रिटेलर्स हैं
और कितने ऑलराउंडर्स हैं। इससे तय होगा कि आप कितने अच्छे कैप्टन हैं और आपकी टीम कितनी संतुलित है। ओके, सो ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन, एंड मार्च महीने की जबरदस्त क्लोजिंग के लिए आप सभी को बधाई। होप आप इन 7 दिनों में इस मेथड को यूज करके अपने बिजनेस को ज्यादा ना सही तो एटलीस्ट 3 से 4 गुना करें और अगले महीने इस बिजनेस को 10 गुना लेके जाएं। आप करेंगे तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में जरूर अपना फेद दिखा के जाइए कि यस सर, मैं अपना 100% दूंगा और आज जो आपने चीजें सिखाई हैं इनको अप्लाई जरूर करूंगा बिना अपना गलत दिमाग लगाए। ओके, सो थैंक यू सो मच। 4 मिनट बचे हैं, दूसरे सेशन का टाइम हो गया है। आज हमारा हेल्थ अवेयरनेस का सेशन है लेडीज के लिए, तो आपके जितने भी गेस्ट में गर्ल्स लेडीज ऐसे लोग हैं उनको आप जरूर कनेक्ट करिए, उनको आप जरूर इनवाइट करिए। बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है जो नेक्स्ट सेशन है 4 मिनट के अंदर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। थैंक यू।